हर हमारे दोस्तों, जय श्री शंभू। तो अभी हम निकल रहे हैं आपको चंदनवाड़ी के लिए। हम इस वक्त है आपको नुमा बेस कैंप के अंदर में। आज सुबह के 4 बज चुके हैं और 4 बजे 4:30 बजे यहाँ से जत्था को निकाला जा रहा है। आप पीछे देख सकते हैं कि कितनी भीड़ है, कितना जोश है। तो एक तरफ लेडीज़ का आपको काउंटर दिख रहा है और एक तरफ जेंट्स का काउंटर आपको दिख रहा है। तो सामने दिख रहा है आपको कि यहाँ से आपको टैक्सी ली जाएगी और टैक्सी से आपको यहाँ से चंदनवाड़ी भेजा जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितनी भीड़ आपको टैक्सी के लिए भी लगी हुई है। काफ़ी तो फाइनली हम लोग टैक्सी में बैठ गए हैं। यहाँ पर टैक्सी का एक सवारी का 200 रुपये पड़ता है। तो 200 रुपये आपको देना पड़ेगा टैक्सी के लिए और यहाँ से आपको चंदनवाड़ी भेज दिया जाएगा। पर हेड 200 रुपये आपको। सारे श्रद्धालु इस वक्त आपको चंदनवाड़ी के लिए निकल गए हैं। तो आप यहाँ पे होटल में रुक सकते हैं और यहाँ से भी टैक्सी लेके आप आगे चंदनवाड़ी की ओर जा सकते हैं। तो ड्राइवर साहब, आप कितने साल से यात्री को लेके जा रहे हैं? हम 15 साल से। 15 साल से? जी जी। तो आपको बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु देखने को मिले होंगे कि किस तरह के श्रद्धालु आपको मिले हैं आपको अमरनाथ यात्रा में? बहुत अच्छे मिलते हैं हमें, बहुत अच्छे। तो आप श्रद्धालुओं को कुछ और कहना चाहेंगे जो अगर यात्रा पे आ रहे हैं? अभी जो यात्रा पे आ रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं कि आ जाओ यात्रा पे, ठीक, मतलब दर्शन वर्शन करके जाओ। नहीं, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं ना कि दर्शन के लिए मतलब आने में अभी अमरनाथ यात्रा में डरे हुए हैं। तो आप क्या बोलना चाहते हैं? नहीं, कोई डर शर नहीं है इधर। कोई डर शर नहीं है ना? कोई टेंशन नहीं है, हम उनके साथ हैं। आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? अरे हम तो डरते नहीं है, हमारे साथ यात्री है। सही बात है, हमारे साथ हमारी पूरी जवान है तो हमें डरना क्या है? यात्रा पे कोई चीज की कमी नहीं है। आप भी आइए और यात्रा अच्छे से करिए, डरिए नहीं। बहुत सारे श्रद्धालुओं में डर है कि अमरनाथ यात्रा में कि कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत अच्छे से यात्रा कर रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी फैसिलिटीज अंदर दी गई हुई है। और खास करके तो यहाँ पे जो जिस तरह की सुरक्षा दी गई है चारों तरफ से, बहुत ही अच्छा है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर अगर आप खड़े रहते हैं तो आपको यहाँ पे ना गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप बाहर लेते हैं, होटल वगैरह लेते हैं, तो आप सीधा चले जाइए बेस कैंप मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। तो आपको वहाँ पे आराम से टैक्सी मिल जाएगी। यहाँ पे मिलेगी लेकिन थोड़ी लेट मिलेगी, 10 बजे के करीब, 10 साढ़े 10 तक के करीब में मिलेगी। तो आप कोशिश करिए कि बेस कैंप ही आप पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत सारे श्रद्धालु होते हैं ना कि बेस कैंप में रुकना नहीं चाहते, आप होटल लेके मतलब बाहर की ओर रुकते हैं। तो आप बाहर रुकिए लेकिन चले जाइए आप बेस कैंप टैक्सी के लिए। तो फाइनली आप भीड़ इस समय देख रहे हैं यहाँ पे चंदनवाड़ी का है। चंदनवाड़ी बेस कैंप में आपको कितनी भीड़ देखने को मिल रही है। देख रहे हैं श्रद्धालुओं में उमंग है और भीड़ इतनी है आपको क्या बता नहीं सकते हैं। तो आप इस वक्त देख रहे हैं कि चंदनवाड़ी का क्या नज़ारा है। चंदनवाड़ी पे काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है और ये रहा चंदनवाड़ी का बेस कैंप जहाँ पे आपको चेकिंग चल रही है। अभी पूरी चेकिंग है, आपको लेडीज़ की अलग है, जेंट्स की अलग है। तो यहाँ चेकिंग प्रोसेस है। ओके, तो इस तरह का आपको यहाँ पे आप स्कैन करते हैं तो आपको परमिट यहाँ पे चेक होती है, आपका पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाता है। तो सामने आपको दिख रहा है किस तरह से लिस्ट आ जाती है आपकी डायरेक्शन की। तो फाइनली हम इस समय चंदनवाड़ी से अपनी यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग बेस कैंप अभी हम लोग चेकिंग सारा क्रॉस कर चुके हैं। अब यहाँ सामने की ओर यात्रा की ओर हम निकल रहे हैं। सामने सबसे पहले आपको लंगर मिलेगा, यहाँ पे आप लंगर प्रसाद ग्रहण करिए, आगे की ओर चलते हैं। चाय नाश्ता चलिए, हल्का फुल्का भोजन लेकर। ये नई रास्ता आपको पिस्सू टॉप की बनी है जो कि आपको नई यात्रा है। चलिए हम दिखाते हैं कि किस तरह से ये नई यात्रा, नई ट्रैक बनी है आपको पिस्सू टॉप की। तो ये ट्रैक आपको इस बार पिस्सू टॉप के लिए बनी है। आप देख रहे हैं किस तरह से ये ट्रैक है।
तो ये लंबा रास्ता आपको सीधा जाता है, ये नया रास्ता है। और ये इसके ठीक अपोजिट में है, आपको ऊपर देख रहे हैं, ये ऊपर में आपको जो दिख रही है ये आपको पुरानी रास्ता दिख रहे हैं, ये पुरानी रास्ता है। पिसू टॉप वाले रास्ते से नए वाले ये नए रास्ते हैं, नए रास्ते को ट्रैक को पार कर लिया है। और सामने आप देख रहे हैं ये पीछे, ये नीचे आपको दिख रही है, ये आपको पुरानी रास्ते जाती है। तो हमने नए वाले रास्ते को कवर किया है। तो चलिए मेरे साथ इसी तरह से बने रहिएगा पूरी यात्रा में, और जल्दी से जाके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स पर लिख दीजिएगा। तो चलिए मैंने अपनी यात्रा स्टार्ट की है, आपको चेकिंग भी किस तरह से, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से चेकिंग भी चल रही है। आपको पूरी व्यवस्था अमरनाथ यात्रा में टाइट है, तो हर तरफ नज़र रखी गई हुई है। तो फाइनली मेन पड़ाव हम लोगों ने पार कर लिए है। अब आगे आप देख रहे हैं सामने आप देख रहे हैं कि किस तरह से यात्री अभी आ रहे हैं। ये है पिसू टॉप की चढ़ाई जो आपको नए रास्ते से है, और ये देखिए ये चढ़ाई। मैं उनके पीछे यहाँ देखो। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं इस समय पिसू टॉप पे, और यहाँ से पिसू टॉप का नज़ारा देख रहे हैं। करीब हमें 3 घंटे लगे अभी पिसू टॉप की चढ़ाई में। तो हम नए रास्ते से चढ़े, नए रास्ता बहुत ही अच्छा है, BRO द्वारा जो बनाया गया है, और पुराने रास्ते के अपेक्षा नए रास्ते काफ़ी अच्छे हैं। आप धीरे धीरे अपनी यात्रा को करिए और बहुत जल्द ही अच्छे से ये पिसू टॉप को आप पार कर जाओगे। तो चलिए फिर यहाँ से हम आगे आपको शेषनाग की ओर ले चलते हैं। पिसू टॉप क्रॉस कीजिएगा तो फिर आपको एक नई लंगर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप हर तरह की चीज़ें मिल जा रही थी लंगर में, और यहाँ लंगर सेवन करके हम आगे की ओर MG टॉप की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ से देखिए कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है। ये रास्ता आपको पार करने के बाद हम आगे की ओर शेषनाग की ओर जा रहे हैं। शेषनाग के ओर जाने पर आपको बहुत लंबे लंबे रास्ते को पार करना पड़ता है, काफ़ी लंबी चढ़ाई पड़ जाती है, लेकिन हाँ यहाँ से वेदर आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। तो इसी तरह से धीरे धीरे चढ़ाई करके हम पहुँचना रहता है शेषनाग पर, जो कि आपको 2 बजे तक बेस कैंप है। 2 बजे अगर आप शेषनाग पार कर जाते हैं तब आपको आगे की ओर जाने मिल जाता है। तो फाइनली हम जोजिला पास को क्रॉस करने वाले हैं, जो कि आपका पिसू टॉप के बाद जोजिला आता है। जोजिला को पास करने के बाद देखिए इस तरह का रास्ता आपको थोड़ा सा देखने को मिलेगा, थोड़ी सी नीची चढ़ाई पड़ती है, और यहाँ से देखिए कितना सुंदर शेषनाग का मतलब पानी वहाँ से जो ऊपर से आता है वो धीरे धीरे आपको इतना सुंदर व्यू देखने को मिल जाता है। तो आगे की वीडियो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद देखिए इस तरह का सुंदर सुंदर दृश्य आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद हमारी नेटवर्क डाउन हो जाती है, क्योंकि पिसू टॉप से आपको कोई भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। देख रहे हैं कितनी खड़ी चढ़ाई, देख रहे हैं इस तरह की चढ़ाई आपको देखने को मिल जाती है। तो आप अगर अमरनाथ यात्रा आ रहे हैं तो थोड़ी देर मतलब वहाँ से पिसू टॉप से आप शेषनाग के रास्ता को धीरे धीरे क्रॉस करने की कोशिश करिएगा। आपको हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 बजे तक बेस कैंप को क्रॉस कर जाओ। शेषनाग में आप आराम से बेस कैंप में आराम करिए और दूसरे दिन अपनी यात्रा को कंटिन्यू करिए। तो यहाँ से देख रहे हैं कितना सुंदर शेषनाग दिख रहा है आपको। ये शेषनाग का हम बेस कैंप में पहुँचने से थोड़ी देर पहले की ये क्लिप है। हम पहुँचने वाले हैं शेषनाग। तो देख रहे हैं कितनी खड़ी चढ़ाई, मतलब चढ़ाई बहुत खड़ाई है।
हर हर महादेव दोस्तों। तो अब हम एक और नेक्स्ट पड़ाव पे पहुंचे हैं जिसे हम शेषनाग कहते हैं। तो आपको सुंदर नज़ारा इस समय शेषनाग झील का दिख रहा होगा शेषनाग के बेस कैंप में। और यहाँ पहुँचते टेम्परेचर बहुत डाउन है, बहुत ही ठंड है। और पीछे आप नज़ारा देखिए किस तरह का है। यहाँ पहुँचते सबसे पहले आप अपना वहाँ पे रसीद कटवा लीजिएगा टेंट का, ऐसे नहीं जाइएगा। जब तक रसीद नहीं कटाइएगा तब तक दिक्कत आएगी। किसी के साथ शेयरिंग मत कीजिएगा। यहाँ पे जब वो जैसा देते हैं उसी हिसाब से आप उस पर करिएगा। देख रहे हैं पीछे कितनी सारी टेंटें हैं। इसकी सारी रिसीट वहीं काउंटर पे कटती है और काउंटर से कटा के मुझे पड़ी है 540 रुपया। और मुझे ठीक ठाक मतलब आपको टेंट मिल गई है जिसमें आप बेड है, चादर है और उसके बाद कंबल है, मतलब ठंड के लिए। और रात में काफ़ी टेम्परेचर डाउन होने वाला है। अभी आप देख रहे हो पीछे क्या नज़ारा है। और इधर भी आप देख रहे हो कि पूरी बादल ढक चुकी है और इस समय बज रहे हैं सिर्फ 4 और यही हाल है। देखिए शेषनाग में आपको बहुत सारे सामान मिल जाएंगे जो कि आपके यूज के लिए हैं, ठंड के लिए। अगर आपके पास नहीं है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर अच्छी सी लंगर की व्यवस्था है। इसके आप आगे की और नेक्स्ट डे निकलते हैं पंचतरणी के लिए। तो यहाँ से हमारी चढ़ाई दूसरे दिन आपको पंचतरणी के लिए होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।